मैडम, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? मेरी डिलीवरी नॉर्मल तो हो जाएगी, सिजेरियन तो नहीं करना पड़ेगा? ये सवाल मेरे से ऑलमोस्ट मेरा हर पेशेंट, हर एंटीनेटल पेशेंट, हर प्रेग्नेंट पेशेंट ज़रूर पूछता है। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। क्या चीज़ें निर्धारित करती हैं कि हाँ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई तकलीफ़ आएगी, आपका सिजेरियन करने की ज़रूरत तो नहीं आएगी। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे, पूरी एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। तो नॉर्मल डिलीवरी होने का सबसे पहला प्री रिक्विजिट पॉइंट यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे की पोजीशन। बच्चे का सिर नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि हेड जो होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जिसे हम नॉर्मल पोजीशन कहते हैं, जिसे हम सेफेलिक पोजीशन कहते हैं हमारी भाषा में, कि जो बच्चे का सिर है वो नीचे है। जी हाँ, इसे हम नॉर्मल मानते हैं। जैसे हम खड़े हैं वैसे ही अगर बच्चा होगा तो उसे हम उल्टा पोजीशन मानते हैं, उसे हम ब्रीच कहते हैं। तो अगर आपका पहला बच्चा है और वो ब्रीच है यानी कि उल्टा है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल नहीं देते, क्योंकि ऐसे में बच्चे का जो सिर होता है वह अटक जाता है। बच्चे के पैर तो डिलीवर हो जाते हैं लेकिन सिर अटक जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वैसे भी हेड पोजीशन ही कॉमन होती है, सेफेलिक ही कॉमन होता है। तो अगर आपका पोजीशन बच्चे का सिर नीचे की तरफ है, जो कि नॉर्मल चीज़ है, सेफेलिक है, हेड है, तो नॉर्मल डिलीवरी जी हाँ हो सकती है। परंतु अगर आपका बच्चा पहला बच्चा है और ये ब्रीच है यानी कि सिर ऊपर है पैर नीचे है, या फिर ट्रांसवर्स लाइए यानी कि बच्चा लेटा हुआ है, आड़ा है, या फिर ओब्लिक पड़ा हुआ है, तो इन केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और हमें सिजेरियन करना पड़ता है। तो अगर आपका बच्चे का सिर नीचे है, सेफेलिक पोजीशन है, हेड नीचे है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगली चीज़ आती है प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा फंडल हो सकता है, एंटीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर हो सकता है, या फिर लो लाइंग हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा वो चीज़ जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करती है, जिससे कि बच्चा अपनी माँ से कनेक्टेड होता है। तो प्लेसेंटा अगर फंडल है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी आसानी से पॉसिबल है। परंतु यदि आपका प्लेसेंटा नीचे है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया की सिवियर ग्रेड है, यानी कि वो बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाते और हमें सिजेरियन करना पड़ता है। क्योंकि उस कंडीशन में अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल देते हैं तो प्लेसेंटा बच्चेदानी से पहले ही सेपरेट होने लग जाता है, सिवियर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कि बच्चे की जान जाने का रिस्क रहता है और माँ की जान का भी रिस्क होता है। तो अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है, सिवियर प्लेसेंटा प्रीविया है, इंटरनल ऑस को यानी कि बच्चेदानी के मुंह को अगर वो कवर कर रहा है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल नहीं दे पाते हैं और हमें सिजेरियन करना पड़ता है। परंतु अगर नॉर्मल प्लेसेंटा की पोजीशन है, फंडल है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर, तो डेफिनेटली हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। अब आते हैं हम बच्चे के चारों तरफ पानी के ऊपर, जिसे कि हम कहते हैं हमारी भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट ठीक ठाक है, एडिक्वेट है, तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो पाती है, क्योंकि जो ये बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वह बच्चे को नीचे खिसकने में हेल्प करता है। परंतु यदि बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है वह थोड़ा कम है, तो भी हम नॉर्मल करा पाते हैं। लेकिन अगर ये सिवियर कम है, यानी कि सिवियर ओलिगोहाइड्रोअम्नियोसिस है, यानी कि पानी ऑलमोस्ट पूरा सूख चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है या ना के बराबर है, तो नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए काफ़ी रिस्की हो जाती है, क्योंकि उससे दो प्रॉब्लम आती हैं। एक तो बच्चे की धड़कन कम होनी शुरू हो जाती है, दूसरा बच्चा खिसकता नहीं है नीचे। तो अगर आपके केस में सिवियर ओलिगोहाइड्रोअम्नियोसिस है, तो भी हमें कभी कभी सिजेरियन करने के बारे में सोचना पड़ता है। इसीलिए हम प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी कहते रहते हैं कि आप अपने लिक्विड का इंटेक अच्छी मात्रा में लीजिए, ताकि बच्चे के चारों तरफ जो पानी है वह भरपूर मात्रा में रहे और डिलीवरी होना आसान हो। अगली चीज़ पे हम आते हैं कि बच्चेदानी का जो नीचे का जो विजाइना का मुंह है वह खुला हुआ है, यानी कि जो ओपनिंग है वह ठीक ठाक है या नहीं है, यानी कि पेल्विस जो है वो इतना एडिक्वेट है या नहीं है कि जिसमें से बच्चा निकल के बाहर आ सके या नहीं आ सके। तो नॉर्मली आपका पेल्विस एडिक्वेट है या नहीं है वो कैसे पता चलता है? जब आपके 8 महीने पूरे हो जाते हैं, 9वां महीना लग जाता है, तो यूजुअली आपको डॉक्टर नीचे से चेकअप के लिए बुलाता है, पीवी एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं, ये देखने के लिए कि आपका जो पेल्विस है वह एडिक्वेट है या नहीं है, यानी कि उसका साइज़ इतना है या नहीं है कि उसमें से बच्चा निकल के बाहर आ सके। यूजुअली एडिक्वेट होता है। कभी कभी किसी किसी केस के अंदर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है, जिसे हम हमारी भाषा में सीपीडी कहते हैं। सीपीडी का मतलब होता है कि जो बच्चे का साइज़ है और जो पेल्विस है, यानी कि माँ में से जो बच्चा निकलने का रास्ता है और जो बच्चे का सिर है, उसके अंदर डिस्प्रोपोर्शन है, यानी कि बच्चे का सिर तो ज़्यादा बड़ा है, माँ का पेल्विस छोटा है। तो बच्चा, अगर माँ का पेल्विस सिग्निफिकेंटली छोटा है, बच्चे का सर ज़्यादा बड़ा है, तो बच्चा माँ के पेल्विस में से नहीं निकल पाता है।
और बच्चा फंस सकता है। तो ऐसे केसेस में भी हम नॉर्मल डिलीवरी कराने की जगह सिजेरियन करना ऑप्ट करते हैं। बहुत बार आपने सोनोग्राफी रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें लिखा होता है लूप ऑफ कॉर्ड। तो क्या लूप ऑफ कॉर्ड यानी कि बच्चे के गले के चारों तरफ जो नाल होती है तो उसमें सिजेरियन कर देना होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक आधा लूप ऑफ कॉर्ड तो बहुत कॉमन चीज़ होती है, लगभग 25% पेशेंट्स में मिलता है। लेकिन हाँ, अगर ये लूप ऑफ कॉर्ड 2-3 हैं और टाइट हैं, कभी कभी एक है और टाइट है और अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत लंबी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमें सिजेरियन करना पड़ता है, क्योंकि उसके कारण बच्चा नीचे खिसकता नहीं है, प्लेसेंटा का सेपरेट होने का रिस्क रहता है। तो वो हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलता है कि बच्चा नीचे खिसक पा रहा है या नहीं पा रहा है। अगर हमें पहले से पता है कि बहुत टाइट लूप्स हैं, अंदर 2-3 लूप्स पड़े हुए हैं और बच्चा ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो हम पहले से ही सिजेरियन का डिसीजन ले लेते हैं। परंतु यदि एक आधा ही लूप है और लूज लूप है तो हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल देते हैं। लेकिन हाँ, हमें डिलीवरी के दौरान थोड़ा अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है कि बच्चे की धड़कन कम तो नहीं हो रही है। अब हमें ये देखना रहता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है। नॉर्मल ठीक ठाक ग्रोथ है, अच्छी बात है, डिलीवर हो ही जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है, यानी कि 4 किलो से ऊपर का बच्चा है और आपका बिल्ड एवरेज बिल्ड है, तो 4 किलो से ऊपर का बच्चा थोड़ा सा डिलीवर होना मुश्किल हो जाता है। या फिर बच्चा सिवियर IUGR है, यानी कि उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिटार्डेड है, वो इतना रिटार्डेड है, इतना ग्रोथ रिटार्डेशन है कि हम ये मानते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी के लेबर पेन्स हैं वो बच्चा झेल नहीं पाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में भी हमारा जो इंक्लिनेशन होता है वह सिजेरियन की तरफ थोड़ा अधिक होता है। कभी कभी आपकी बच्चेदानी की पहले से कोई सर्जरी हुई है, यानी कि कभी आपने सुना होगा जैसे बच्चेदानी की गिठानें होती हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, उसके रिमूवल की सर्जरी हुई है, यानी कि मायोमेक्टमी हुई है, हिस्टेरेक्टमी हुई है, या पहले कोई सिजेरियन हुआ है। इन कारणों से क्या होता है, जो बच्चेदानी होती है वह कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण वह नॉर्मल डिलीवरी के जो पेन्स होते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वह बच्चेदानी इतने अच्छे से झेल नहीं पाती है। इसमें स्पेसिफिकली अगर आपकी मायोमेक्टमी हुई हो या फिर हिस्टेरेक्टमी हुई हो तो हमारा काफ़ी इंक्लिनेशन रहता है, या 2 से अधिक सिजेरियन हो चुके हैं तो हमारा ये रहता है कि हम वापस सिजेरियन ही करें। अगर आपका एक सिजेरियन हुआ है तो फिर हम ये देखते हैं कि स्कार की थिकनेस कैसी है, बच्चे की पोजीशन कैसी है, यानी कि दूसरे फैक्टर्स देख के फिर डिसाइड करते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करानी है या सिजेरियन कराना है। कभी कभी जो बच्चेदानी है उसके निचले हिस्से के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन पड़ा होता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ पड़ी होती है जो बच्चे को निकलने नहीं देती है या खिसकने नहीं देती है। जैसे कि कभी कभी बच्चेदानी के अंदर के निचले भाग में बड़ा सा फाइब्रॉइड पड़ा है। अब कभी कभी 8-9 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड पड़ा होता है, तो अब इतनी जगह, जितना सर को आने के लिए जितनी जगह चाहिए उतना जगह तो फाइब्रॉइड नहीं घेर रखी है, तो बच्चे कैसे डिलीवर होगा, तो हमें सिजेरियन करना पड़ता है। कभी कभी विजाइना के अंदर सेप्टम पड़ा होता है, सेप्टम के कारण भी ऑब्वियसली विजाइना में बीच में ही विजाइना आधे में डिवाइडेड हो गया, सेप्टम है, तो बच्चा डिलीवर कैसे होगा। तो ऐसे केसेस के अंदर भी हम डायरेक्टली सिजेरियन करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। कभी कभी माँ के अंदर कोई हार्ट डिजीज़ होती है, यानी कि सिवियर हार्ट डिजीज़ होती है। वह हार्ट डिजीज़ इतनी अधिक होती है जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस है या बहुत सिवियर टाइप की कोई हार्ट डिजीज़ है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वह लेबर पेन को झेल नहीं पाएगी। इसके लिए हम यूजुअली पहले कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेते हैं। अगर कार्डियक डॉक्टर कहते हैं कि माँ की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वह लेबर पेन झेल पाए, तो हम डायरेक्टली सिजेरियन के लिए ऑप्ट कर जाते हैं। कभी कभी माँ के अंदर विजाइना में ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं या विजाइना के अंदर या बॉडी में ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हमें लगता है कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो बच्चे में ट्रांसमिट होने का रिस्क रहता है, तो ऐसे केसेस में भी हम सिजेरियन के लिए ऑप्ट करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी सबसे सेफ़ चीज़ है, बेटर चीज़ है कि अगर हो पाए तो। लेकिन अगर हमें कोई भी रिस्क लगता है, बच्चा खिसक नहीं रहा है, बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी का हम ट्रायल दे रहे हैं, यानी कि डिलीवरी प्रोसेस चालू है लेकिन बच्चे की धड़कन कम होती जा रही है, बच्चा नीचे नहीं खिसक रहा है या बच्चेदानी का मुंह ढंग से खुल नहीं रहा है, वो बहुत स्लो प्रोग्रेस में है, लेबर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में जा रहा है, तो हम ऐसे केसेस के अंदर सिजेरियन को एक सेफ़र ऑप्शन मानते हुए कि माँ और बच्चे की जान दोनों की सेफ्टी को देखते हुए हम सिजेरियन कर देते हैं। कभी कभी जैसे ट्विंस भी होते हैं, तो ट्विंस के अंदर भी अगर पहला बच्चा की जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो जब हेड होती है, यानी कि जो फर्स्ट बेबी है उसका सिर नीचे है, तो ही हम नॉर्मल के ट्रायल देते हैं, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली सिजेरियन के लिए ले लेते हैं। तो
ये सभी चीज़ें, यानी कि बच्चे की धड़कन ठीक होनी चाहिए, बच्चे की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, बच्चे के चारों तरफ पानी ठीक होना चाहिए, प्लेसेंटा की पोजीशन ऊपर की साइड होनी चाहिए, लो लाइंग नहीं होनी चाहिए, बच्चे का वेट एवरेज होना चाहिए, आपके अंदर सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए, फाइब्रॉइड नहीं होना चाहिए, वेजाइनल सेप्टम नहीं होना चाहिए, आपको कोई सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाइए। परंतु अगर इनमें से जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है और आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको सिजेरियन की सलाह दे रहा है तो संकोच मत कीजिए। आपकी सेफ्टी डॉक्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।